नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। अभी पार्ट 1 में हमने बहुत बेसिक के बारे में डिस्कस किया था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण वे में उसको समझने का प्रयास किया था कि आखिर परसेंटेज होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल से उसके हमने क्वेश्चन करने का प्रयास किया था। अब हम इसमें थोड़ा सा जैसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा कठिनता आती जाएगी, यानी थोड़े से सरल से हम कठिन की ओर जा रहे हैं। अभी हमने बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन किए हैं, अब हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज के बचे हुए क्वेश्चन। मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लें। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप बिल्कुल नहीं समझते परसेंटेज के बारे में, यदि आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा तो आपको पहले पार्ट 1 तो देखनी चाहिए। यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो फिर आपको पहला पार्ट कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और यदि आप करंट अफेयर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोई PDF चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज हरीश अकेडमी पर जाएं और फेसबुक पर जाएं और हरीश अकेडमी को सर्च करें। वहाँ पर आपको इस मेरे पेज हरीश अकेडमी को लाइक कर लें। यहाँ पर मैं बहुत सारी PDF वगैरह अपलोड करता हूँ, करंट अफेयर बिल्कुल डेली से डेली डालता रहता हूँ। तो आप यहाँ इस पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप तक ये लगातार वीडियो पहुँचाता रहूँ। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं पार्ट 2। अगला टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाएगी और ऊंचाई 10% बढ़ाएगी। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? सबसे पहले हम बेलन बनाएं। ये बेलन है, इसमें आप देखिए त्रिज्याएं कितनी रहेंगी, एक यहाँ की त्रिज्या, एक यहाँ की त्रिज्या। तो 5% त्रिज्या बढ़ाएगी तो पहले तो हम 2 बार त्रिज्या चूंकि आ रही है इसलिए हम A प्लस B यानी त्रिज्या पहले हम ट्रक से लगा रहे हैं, इसके बाद B से भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। तो +5 और +5 कर दिया, प्लस कर देंगे A प्लस B और A इंटू बी यानी 5 गुणे 5 और बटे 100। क्लियर? तो यहाँ हो गया आपका 10 और प्लस हो गया आपका 25 बटे 100। क्लियर? तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी आपका क्या आ गया आंसर? 10 सही या 10 इसको अगर 100 मान लें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25 चौको 100। तो ये लिख सकते हैं हम 10.25, या हम लिख सकते हैं 10 सही 1/4। दोनों का बात वही है। क्लियर? तो अब ये आ गया हमारे पास A। अब B क्या है? ये वाला। अब अगली संख्या ले लेंगे हम, क्योंकि बेलन की बात है, बेलन में 2 त्रिज्याएं होती हैं, इसलिए पहले हमने क्या कर दिया 5 + 5 और गुणे AB, यानी इसी को हमने A और इसी को B मान लिया क्योंकि 2 त्रिज्याएं। अब हमारा जो रिजल्ट आया इसको हमने A मान लिया। क्लियर? और B क्या है? ये 10% बढ़ा रहा है इसलिए प्लस लगा दिया और बटे क्या कर दिया, प्लस क्या है यहाँ दोनों का इंटू, तो 10.25 इंटू 10 और बटे 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल। अब चूंकि नीचे दशमलव है तो एक अंक और यहाँ आ जाएगा कि नहीं? और इनका टोटल करेंगे तो 10 और 10 20, 20.25 ये आ गया और 1.025 ये है, इसको ऐड कर दो तो आ गया हमारा आंसर 21.275। ये आपका इतने % की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको 20 से भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं है। वैसे ही आप करेंगे कि 5% की वृद्धि यानी 105 इंटू फिर 5% की वृद्धि तो 105 बटे 100 ये हो गया। अब जो भी है अब इसको क्या कर देंगे हम 10% की और वृद्धि तो 110 बटे 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका आंसर यही आएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं ये अगला क्वेश्चन। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले हम किसी भी आय को 100 मानते हैं। यदि किसी भी वैल्यू को हम 100% मान के चलते हैं कि उसकी मासिक आय 100% है
क्लियर। इसके बाद कह रहा 30% वह भोजन पे खर्च करता था, तो हम यहाँ 30% लिख दें। 30% किस पे करता था? भोजन पर। ओके, इसके बाद जब 30% भोजन पर खर्च हो गया तो उसके पास कितना बचा? 70%। तो यहां हमने लिख दिया 70% शेष। क्लियर है। अब 70% क्या कह रहा? खर्च करता था, और शेष का 40% परिवहन पर। तो शेष कितना था? 70, और 70 में 40% वो क्या करता था? परिवहन में। 40% परिवहन में। अब इसके बाद का मतलब जो बचा, अब शेष क्या बचा इसका? 60%। शेष क्या बचा? 60%। ये परिवहन में खर्च हो गया, 60% शेष बचा। तो इसके बाद 50% बचाता है। शेष का मतलब यहां पर इसके बाद का मतलब है जो शेष बचा उसका 50% बचाता है। तो इसका 50% बचाता। अब हमें यही बिल्कुल पूरा यहां पर लिखना है। कैसा? देखो, यहां पर उसकी मासिक आय दी हुई है कितनी? 18,400 रुपये। तो सबसे पहले हम लिख दो 18,400 रुपये उसकी मासिक आय। ये 100 थी, ये 100 की जगह ये लिख दिया हमने। इसका 70%, 70% मतलब 70/100 का 60%, 60/100 का 50% बचाता था। यानी इतने सभी का, इस सभी अमाउंट का वो क्या करता था? 50% बचाता था। ये बचाता था। आया समझ में? देखो यहां से एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता था, तो बचा कितना? शेष 70%। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता। शेष कितना बचा? 70%। 70% का जो 40% था वो परिवहन में खर्च करता था, उसको हमने छोड़ गए और खर्च करता। इसके बाद 50% बचाता था, यानी जो शेष बचा उसका क्या करता था? 50% बचाता था। तो हमें ये क्या निकल आएगी? उसकी बचत निकल आएगी। और हमें ज्ञात क्या करना है? वही कि कितना बचाता था। तो ये निकालना है, तो 50% बचाता था, ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर आपका आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब क्या बचा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 3 दूनी 6, कितना आ गया? 7 21, यानी 1 8 4 गुणे 21। तो 21 का गुणा करेंगे तो इंटू 1 का हो गया, मतलब कर लिया, और 2 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 की 6 हासिल है 1, और 1 एकम में 2 एकम 2 1 3। तो ये 4, 8 दूनी 16 की 6 हासिल है 1, 6 1 7 1 8, और ये 3, 3864। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका आ गया। कुछ नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन कहे वो आपको करते जाना है बस। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर। तो मासिक वेतन मान लीजिए हमने 100, हमें 100 मान के चलना है, तो 30% शिक्षा पर करता था, तो 30% हमने लिख दिया शिक्षा पर। ओके, शिक्षा पर व्यय करता था। शेष का 50% भोजन पर। शेष का यानी शेष कितना बचा आपका? 70%। तो 70% का 50% क्या करता था? वो भोजन पर खर्च। इसके बाद शेष में से, अब शेष कितना बचा आपका? 50% शेष बचा। अब शेष में से 1000 मकान किराया देना है। इसमें से क्या करना है? 1000 मकान किराया देना है, और अंत में उसके पास कितने बचते हैं? 1800 रुपये बचते हैं। यानी कुल मिलाकर के उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं अगर मकान किराया सहित? यानी 2800 रुपये। तो नारायण का मासिक वेतन क्या होगा? यानी हमें ये चीज ज्ञात करनी है। तो ऐसे यदि हम डायग्राम बना लेते हैं तो हमें पूरी की चीज क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाती है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया उसका मासिक वेतन x है, तो x का 70% का 50% बराबर क्या है? ये 2800 रुपये। कैसे समझ में आया? क्योंकि वो कह रहा है स्पष्ट
कि 50% भोजन पर इसके बाद शेष में से 1000 मकान किराया दे देता है, अंत में उसके पास 1800 शेष बचती हैं। यदि हम ये देखो, यदि ऐसा नहीं आ रहा आपको समझ में तो कुछ नहीं, यहाँ पर -1000 लिखेंगे और बराबर 1800 के पास शेष बचते हैं। तो मासिक वेतन क्या होगा, तो इसका बराबर मतलब है कि -1000 बराबर 1800। तो 1000 को इस साइड ले आए, यानी अब उसके पास कितना बचा शेष, 2800। क्लियर कि x का 70% का 50% बराबर 2800 के है। ये इक्वेशन बन गया, क्योंकि वो सवाल में सीधा सीधा वही कह रहा है। तो ऐसा करने से आपका x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये इक्वेशन बन गया आपका, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 2800 के बराबर है। क्लियर। अब आप इसको काट लो, यदि आपकी ये समझ में आ गया तो इसको कैंसिल कर दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, यहाँ 20 आ गया। ओके, अब 20 का यहाँ इंटू कर दो, तो x बराबर आ गया आपका 2800 और इंटू 20, ये नीचे है 7 तो 7 आ जाएगा, 7 चौको 28 यानी ये 400 और 4 दूनी 8 यानी आ गया आपका 8000। ये आ गई आपका आंसर, यानी उसका मासिक वेतन क्या है, 8000। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगला देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। अब यहां हमने मान लिया 2 उम्मीदवार ए और बी हैं। क्लियर। अब यहां पर कह रहा कि कुल मतों का 65% मत एक उम्मीदवार को मिले जो जीता है, तो ये हमने उसको 65% मत दे दिया। तो आप ये बताओ, जब एक को 65% मत प्राप्त हो गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे। टोटल 100% होता है, तो 65 जब एक को मिल गए तो दूसरे को मिले होंगे 35%। और जो जीता, अब इसके पास ज़्यादा परसेंट है तो स्वाभाविक सी बात है यही जीता होगा। तो जो जीता वो कितने मतों से जीता, 900 वोटों से। तो यानी इन दोनों के बीच में कितनी मतों का अंतर था, 900 का अंतर था। 900 वोट इसके पास एक्स्ट्रा थी, यानी इसकी वोट में से इसकी वोट को माइनस कर दें तो 900 वोट हमारे पास आ जाती थी। तो वही किया, यदि 65 में से 35% को घटा दें तो वो बराबर है कितके, 900 के। तो 65 में से जब 35 जाएंगी तो हमारे पास 30% बचेगा और 30% बराबर है 900 वोटों के। ये इक्वेशन यहाँ पर बन गया। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 900 बटे 30। तो 0 से 0 कैंसिल और 3 3 का 9, यानी 1% बराबर आ गया आपका 30। तो जब इसमें हम 100 का इंटू कर देंगे, यानी हमें 100% चाहिए, क्योंकि ये 65% है, ये 35% है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ गई, लेकिन हमें तो चाहिए 100%, तो यहाँ हम 100 का इंटू कर देंगे। ये इसका आंसर है। क्लियर। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, अभी 2 थे, अब किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए, बी और सी, और इसमें 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए, तो हमने किसी एक को दे दिए ये 45%। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए, तो ये आ गए 25%। यदि दूसरे स्थान पर आने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया, यानी ये वाला जो है ये कितने मतों से हार गया, 4500 मतों से हार गया। तो आप मेरे को ये बताओ, हम जानते हैं कि 100% टोटल रहता है, तो 45% ये है और 25% ये है, तो कितना हो गया 70%। बचा कितना 30%, तो 30% किसको मिला होगा, बी को। क्लियर। और यहां क्वेश्चन में ये कह रहा कि जो दूसरे नंबर पर था यानी बी,
वो पहले नंबर वाले से कितने वोटों से हार गया? 4500 यानी 4500 वोटों से। तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना अंतर है? 15% का। और मतों का अंतर कितना है? 4500 का। तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 15×45 यानी 300। 15 से काट दिया, 15×45 यानी 300 आ गया। तो हमें क्या चाहिए? 100%। तो 100 का इंटू कर देंगे, यानी कुल टोटल कितनी वोटें पड़ी वहां पर? 3 और ये 4 जीरो, यानी 30,000 वोटें यहाँ पर पड़ी। तो ये आ गया आंसर। इस टाइप से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालें और इसके बाद 100 का इंटू कर देंगे तो आपको 100% प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन। ये है कुछ मिश्रण संबंधी। ये मिश्रण में भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये परसेंटेज है से संबंधित भी है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ भी इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है 15 लीटर घोल में, ये घोल है, ये 15 लीटर है। क्लियर? 40% क्या है? चीनी है। 40% क्या है? चीनी है। ये परसेंट में है। तो 40% जब चीनी है तो पानी कितना होगा? पानी कितना होगा हमारे पास? 60%, क्योंकि 100% रहता है टोटल। तो 60% क्या है? पानी। क्लियर? अब अगर मैं कहूं कि 15 लीटर का 40% क्या होगा, तो 15/40 का इसमें बटे 100। तो यहाँ हमें 0 से 0 कैंसिल, और 5 दूनी 10, 5 × 15, और 2 से 4, 2 दूनी 4, यानी ये कितने लीटर है चीनी? 3 दूनी 6। 6 लीटर क्या है? चीनी। चीनी की मात्रा यहाँ पे निकल आई, क्योंकि 40% थी तो 15 का 40% निकाल दिया, तो ये आ गई 6। क्लियर? इसके बाद उसी प्रकार से यदि हम पानी की मात्रा निकालें तो 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो 9 लीटर क्या होगा? पानी होगा। और चीनी क्या होगी? 6 लीटर होगी। ये दोनों की मात्राएं आ गई। अब जो पूछ रहा, अब वो कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो +3 लीटर और कर दिया, तो टोटल पानी कितना हो गया हमारे पास? टोटल पानी हो गया हमारे पास 11 लीटर। और टोटल मात्रा कितनी होगी? 6 और 11 कितना हो गया आपका? 18। इन टोटल मात्रा कितनी हुई आपकी? 18। अब वो क्या पूछ रहा है? चीनी का %। तो किसी भी चीज़ का यदि प्रतिशत निकालना है हमें, तो क्या करते हैं हम? उसकी मात्रा बटे कुल मात्रा। कुल मात्रा कितनी है? 18, और इंटू 100 कर देते हैं, तो उसका परसेंटेज प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ 6 कम 6, 6 दूनी 12, 7 का 18, 3 आ गया। अब 3 का ऐसा भाग दे दो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और 1/3, ये आ गया आपका आंसर। तो चीनी की मात्रा कितनी है? चीनी का परसेंटेज क्या है? 33 सही 1/3%। ओके, इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन और करते हैं हम। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। ये एक मिश्रण है, ये कितना है? 10 किलोग्राम। इसमें बालू और लोहा का मिश्रण है। तो बालू हमने मान ली, बालू का दिया है, नहीं लोहा का दिया है, लोहा का दिया है 20%। तो बालू क्या होगी? 80%, क्योंकि टोटल 100 होता है। तो अब यहां से चाहे यहां निकाल ले बालू की मात्रा, चाहे लोहा की निकाल ले, तो 10 किलो का 20% निकाल लो आप, तो 0 से 0, 0 से 0, यानी 2 किलोग्राम क्या है? लोहा है। 2 किलोग्राम लोहा आ गया। तो 10 में से जब 2 माइनस कर देंगे तो 8 किलो क्या होगी? बालू होगी। क्लियर? तो वो कह रहा कि कितनी बालू और मिलाई जाए, इसमें हम क्या मिला दे, तो हमने माना x मिला दे कि लोहा 10% हो जाए, कि लोहा की जो मात्रा है 2 किलोग्राम वो 10% हो जाए। बस आपको कुछ ही नहीं करना, टोटल मात्रा क्या हो जाएगी आपकी? 10 + x,
तो टोटल मात्रा क्या हो जाएगी 10 प्लस एक्स। और लोहा की मात्रा कितनी है 2%, 2 लिख दिए। यही करते हैं हम, जिसका परसेंटेज निकालना है तो उसको ऊपर लग देते हैं और नीचे कुल मात्रा। क्लियर। और इसका इंटू 100 कर दो, बराबर क्या आ जाएगा आपका 10%। यही आएगा ना, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, 0 से ये 0 कैंसिल। और यहाँ पर अब आप इसको इस साइड ले जाएं तो यहाँ पर आएगा 2 गुणे 10 बराबर 10 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर यहाँ 20 माइनस 10, तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। यानी आपका बालू की कितनी मात्रा मिलाई जाए 10 किलोग्राम। यदि 10 किलोग्राम बालू मिला दे जाए तो लोहा कितना हो जाएगा 10%। क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अगला टाइप है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर की से बढ़ रही है। कितनी भी जनसंख्या है वो 10% वार्षिक से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या दी है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसमें आप या तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज में ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज टाइप से भी है तो इसलिए हमने इसको यहाँ भी ले लिया है। इसके बाद हम इसको जब चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर हम इसको यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जनसंख्या उसने दी है कि 1 लाख है, 1 लाख है, ओके। और 1 लाख का वो क्या कह रहा है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो 10% का मतलब बढ़ रही है मतलब 110/100। एक कितने साल तक बढ़नी है 3 साल तक, तो अगले साल भी 110/100, अगले साल भी 110/100। क्लियर। बस कुछ नहीं है, आ गया आंसर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये एक यहाँ और एक यहाँ कट गया। अब क्या बचा आपके पास, 11 का क्यू निकाल सकते हैं आप। तो 11 का क्यू होता है इतना और 2 जीरो और हैं तो ये रख दो, ये आ गया आपका आंसर। क्या एक लाइन में आंसर आ गया आपका। बस आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कहे वो आपको करना है। 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है हर साल, तो 110/100। अब चूंकि हर साल इसकी होनी है गणना, इसलिए अब ब्याज के ऊपर जो भी आएगा उसके ऊपर 110/100, जो भी आएगा उसके ऊपर 110/100। इस प्रकार से ये सॉल्व कर लिया अपन ने। अगला देखते हैं छोटा सा, ये अगला टाइप है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। एक संख्या माना कि प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या का मतलब गुणा 80%, 80/100। दूसरी संख्या तो दूसरी लिख दिया, दूसरी संख्या के 50%, तो परसेंट का मतलब बटे 100 कर दिया। ये बराबर है तो बराबर लगा दिया हमने। क्लियर। अब यहाँ पर जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया और ये 0 से 0 कैंसिल, और कुछ नहीं कट रहा। तो प्रथम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या और इंटू 5/8। क्लियर है। इसको बिल्कुल ऐसी कैसे ही लिख रहने दो, इतना तो आ गया होगा आपका। क्लियर। इसके बाद वो क्या कह रहा, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिख दी हमने, पहली संख्या का, तो पहली संख्या का मतलब गुणा कितना है, x% है, तो यहां हमने लिख दिया x% है। प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, तो x% है, लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, यहाँ प्रथम संख्या है तो प्रथम संख्या के स्थान पर इसका मान रख दो। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या का मान रख दो यहाँ, तो दूसरी संख्या
पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बटे 5/8, तो दूसरी संख्या इंटू 5/8। इसको हम कुछ ले सकते थे, PQ वगैरह ले सकते थे, तो बार बार लिखना नहीं पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर x/100। क्लियर। तो यहाँ दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कैंसल। अब क्या बचा आपके पास, x को एक साइड रख लो, x बराबर ये 100, ये 100 इस साइड है, ये यहीं काट दो कुछ, तो 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। 8 दूनी 16, तो 160। x की वैल्यू क्या आ गई, 160। और वही तो उसने पूछा है, x का मान ज्ञात करो। तो इस टाइप से क्वेश्चन यदि आते हैं तो कुछ नहीं करना, हमें जो क्वेश्चन कहे वो हमें करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ओके। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4/5 भाग, तो किसी संख्या मतलब x का 4/5 भाग, तो 4/5 कर दिया। उसके 65% x के, किसी संख्या x संख्या के 65% मतलब 65/100 कर दिया। से 60 अधिक है, 60 अधिक है तो +60 कर दिया। क्लियर। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात करना है। अगर आपने ये इक्वेशन सही रखा तो आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे कि यहाँ 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 हो गया। ओके। 5 एकम 5, 5 × 15। क्लियर। अब यहाँ लिख दो 4x/5, ये इस साइड आएगा, तो -13x/20 बराबर आ जाएगा आपका 60। क्लियर। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, तो आ गया 20। 5 चौको 20, 5 कैसे भाग देंगे 20 में, 4 बार जाएगा, 4 चौको 16x माइनस 20 का 1 में भाग, 20 का 20 में भाग जाएगा एक बार, 1 का 13 में गुणा, तो 13x बराबर 60। तो यहाँ कितना बचा, 3x बराबर 60 गुणे ये साइड चला जाएगा, तो 20 आ गया। तो x बराबर आ जाएगा आपका 60 गुणे 20/3। 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6। तो x बराबर आ गया आपका 2 दूनी 4 यानी 400। x बराबर आ गया 400। क्लियर। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और इसके बाद में इसका अगला पार्ट दूंगा।